नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। इससे पहले हमने जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने पार्श्वनाथ और फिर महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखा था। और आज हम पढ़ेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन जैनियों का मानना यह है कि जो संसार है वो वास्तविक है। संसार वास्तविक है। संसार को बनाने वाला ईश्वर नहीं है। वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यानी कि यदि आदमी मरता है तो उसके बाद पुनः जन्म लेता है। वे ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। ऐसे तो ईश्वर को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उनका मानना यदि ईश्वर कहीं है तो उसका अस्तित्व जो हमारे तीर्थंकर या जिन, जैसे जिन भी कहा जाता है, यदि ईश्वर है तो उनका अस्तित्व इसके बाद है, जिनों के बाद है या तीर्थंकरों के बाद है। ये पुनर्जन्म का कारण कर्म फल को मानते हैं। मैंने पहले बताया था ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म का कारण कर्म फल मानते हैं। तो पुनर्जन्म का कारण क्या है? का कारण कर्म फल मानते हैं। जो जीव तृष्णा में फंस करके करता है, ठीक है, ये आत्मावादी है। इसके अलावा क्या है, जो जैन धर्म के भिक्षु हैं या जैन धर्म के अनुयायी हैं वो आत्मावादी हैं। वो मानते हैं कि संसार दो तत्वों से मिलकर के बना है, जीव और अजीव। संसार ये दो तत्वों से मिलकर बना है, जीव और अजीव। और अजीव को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। वह है धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। ये भौतिक तत्व है। पुद्गल का मतलब भौतिक तत्व, ठीक है। तो ये जैन धर्म का दर्शन है। जैन धर्म का मानना है कि मनुष्य की जो स्थिति है, मनुष्य के जो कर्म है, उनकी 3 स्थितियां हैं। आश्रव की स्थिति, आश्रव की स्थिति, नंबर 2 मानते हो, ये नंबर 1। नंबर 2 मानते हैं कि सवर की स्थिति, और नंबर 3 है निर्जरा की स्थिति। जो आश्रव की स्थिति है उसमें वो मानते हैं कि इस स्थिति में जो है, यानी आश्रव की स्थिति में जीव की ओर कर्मों का बहाव लगातार होता रहता है। और जो सवर की स्थिति है उसमें ये मानते हैं कि जो सवर की स्थिति वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव की ओर नए कर्मों का बहाव तो नहीं होता है, लेकिन जो पुराने कर्म होते हैं वो उसमें संचित रहते हैं। और तीसरी है निर्जरा की स्थिति। यह वह स्थिति है जब जीव में न तो पुराने कर्म संचित रहते हैं और न ही नए कर्मों का उसकी तरफ बहाव होता है। तो ऐसी स्थिति को निर्जरा की स्थिति कहते हैं। इसके अलावा है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए, और जिसको वो त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न, ये पहला है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इसके वो 5 प्रकार बताते हैं। तो नंबर 1 प्रकार है मति। मति ऐसा ज्ञान है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया था। तो मति इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, ठीक है। दूसरा है श्रुति, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, तो सुनकर के। नंबर 3 है अवधि। नंबर 3 है अवधि। इसको दिव्य ज्ञान भी कहा जाता है। दिव्य ज्ञान, इसमें कि कहीं रखी हुई वस्तु के ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। और नंबर 4 है मन पर्याय। मन पर्याय, मन पर्याय मतलब
ऐसा ज्ञान जो दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। तो दूसरे के मन की बात, तो उस ज्ञान को मन प्रयय कहा जाता है। और पांचवा है कैवल्य। कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त है। तो पूर्ण ज्ञान ये केवल तीर्थंकरों को प्राप्त है। ठीक है, ये था सम्यक ज्ञान। अब है सम्यक दर्शन। नंबर 2 सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वासी सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा है। नंबर 3 है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। जो कुछ भी जाना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणित करना सम्यक चरित्र है या सम्यक आचरण है। इसमें भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए 5 अणुव्रत हैं। ये भिक्षुओं के लिए है और ये गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म में एक सप्तभंगी सिद्धांत है जिसको अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहते हैं। तो सप्तभंगी सिद्धांत, इसको स्यादवाद, अनेकादवाद, इसमें 7 स्वर हैं। इनका मानना है कि संसार की कोई भी चीज़ जो है वो सत्य नहीं, वो सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसी सप्तभंगी सिद्धांत के अंतर्गत वो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को परखने के लिए 7 स्वर हैं। वो है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये केवल इतना ही पूछा जाता है कि स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद सिद्धांत किस धर्म का है या किस धर्म से संबंधित है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको कि ये जैन धर्म से संबंधित है और इसमें 7 स्वर हैं। है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, फिर है, नहीं है, फिर है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है, कहा नहीं जा सकता, ऐसा करके ये 7 स्वर हैं। अब है जैन धर्म का बंटवारा। हमने बौद्ध धर्म में देखा है, जब तक महात्मा बुद्ध थे तो बौद्ध धर्म जो है पूरी दुनिया में फैल गया था। उसमें चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, बहुत सारे देशों में जो है बौद्ध धर्म फैल गया था। लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में बंट गया, जो धीरे धीरे उसके पतन का कारण बना। और आज की डेट में बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है हमारे देश में अल्पसंख्यक हुए। एक समय ऐसा था कई राजाओं ने उन्हें अपना राजधर्म स्वीकार किया। तो जैसे बौद्ध धर्म की स्थिति हुई वैसे ही जैन धर्म की स्थिति भी हो गई। धीरे धीरे ये भी कई भागों में बंट गया और एक समय ऐसा है कि ये विलुप्त की कगार पर पहुंच गया। तो जैन धर्म में कैसे बंटवारा हुआ इसको देखते हैं। हुआ ऐसा कि भद्रबाहु के समय मगध में अकाल पड़ गया। ठीक है, भद्रबाहु के समय मगध में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। और कुछ लोग जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त सहित श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला चले। जब ये श्रवणबेलगोला गए तो कुछ लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। कुछ लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में क्या हो गए, मगध में ही रुक गए। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग मगध में रुक गए थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया था। तो इसी बात को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया।
जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया। नंबर 1 श्वेतांबर और नंबर 2 दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग कहलाए जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिया था और उनका नेता कौन था? स्थूलभद्र था। और इनका नेता कौन था? स्थूलभद्र। और दिगंबर वे कहलाए जो रूढ़िवादी थी और प्राचीन मान्यताओं पर चल रहे थे, अर्थात वे जो नग्नता में विश्वास करते हैं, यानी रूढ़िवादी, नग्नता में विश्वास करने वाले। इस प्रकार जो है जैन धर्म दो भागों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, तो ये इतना ही था। इसके बाद जैन संगीतियां। बौद्ध धर्म में हमने 4 बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी। जैन धर्म में केवल 2 सम्मेलन हैं जिन्हें संगीतियाँ कहा जाता है। ठीक है, इनको हम उसी क्रम में लिखेंगे जैसे हमने बौद्ध धर्म में लिखा, ताकि आपको याद करने में सरलता हो। तो प्रथम जैन संगीति। इसका सबसे पहले लिखेंगे हम समय। तो समय 300 ईस्वी। कहाँ पर आयोजित की गई? तो स्थान आ जाएगा, स्थान पाटलिपुत्र। और शासक कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। तो शासक आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इस संगीत के आयोजन में क्या प्रमुख कार्य हुआ? तो इसमें 14 पर्वों की रचना की गई। 14 पर्वों की रचना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है द्वितीय जैन संगीति। तो द्वितीय जैन संगीति समय 512 ईस्वी। तो समय लिख देंगे 512 ईस्वी। स्थान वल्लभी। ये वल्लभी में आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो देवर्षि क्षमा शर्मा। अध्यक्ष देवर्षि क्षमा शर्मा। इस समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र और 5 महाव्रत और 4 अणुव्रत की रचना की गई। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 5 महाव्रत, 6 छेद सूत्र और 4 अणुव्रत आदि, इनकी रचना की गई। ठीक है, इसके अलावा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था और शैल लेखन क्रिया के द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो शैल लेखन क्रिया क्या होती है? शैल लेखन क्रिया शैल लेखन या शैल लेखन क्रिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो शैल लेखन क्रिया के द्वारा जो भिक्षु होता है वो खाना पानी सब कुछ छोड़ देता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार जैन धर्म की
इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को आत्महत्या की संज्ञा देते हैं। जो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इसी तरह से अपना शरीर त्यागा था।